चलिए बिना किसी देरी के आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम जिन स्रोतों का अध्ययन करने वाले हैं ना, वे हमें एक बहुत ही असाधारण और गहरी यात्रा पर ले जाने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे उस महान ईश्वरीय तर्क से जो इस पूरी दुनिया को चलाता है, और फिर वहां से सीधे इंसान के दिमाग की सबसे गहरी, सबसे अंधेरी परतों तक गोता लगाएंगे। ये सफर सिर्फ ब्रह्मांड के बनने या बिगड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि ये उस भारी कीमत के बारे में है जो हम और आप अपने रोजमर्रा के फैसलों, अपनी खामोशी और अपने डरों के लिए चुकाते हैं। तो चलिए इस रोमांचक विषय की गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पहले हिस्से पर, जंगली देवताओं का तर्क, एक ऐसा रूप जो मानवीय सुंदरता से बिल्कुल परे है। अब जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। जब हम किसी सर्वोच्च शक्ति या पूरी दुनिया को बनाने वाले के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? अक्सर एक बेहद सुंदर, शांत और मन मोह लेने वाली छवि, है ना? लेकिन हमारे स्रोत ग्रंथ एक बहुत ही चौंकाने वाला सवाल उठाते हैं। वो असीम शक्ति जिसने सब कुछ रचा है, वो एक सुंदर इंसान बनने के बजाय एक भयानक आधा इंसान और आधा शेर का रूप क्यों चुनेगी, या एक जंगली सुअर का रूप क्यों लेगी? ये सवाल ईश्वरीय सुंदरता को लेकर हमारी सारी उम्मीदों को पूरी तरह से पलट कर रख देता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि सर्वोच्च शक्ति को हमारी तरह सुंदर दिखने की कोई जरूरत आखिर है ही क्यों? आपने दशावतार के बारे में तो सुना ही होगा। मत्स्य यानी मछली, वराह यानी सुअर, और नरसिंह यानी आधा इंसान और आधा शेर। स्रोत ग्रंथ बहुत साफ शब्दों में कहते हैं कि ये सिर्फ पुरानी कहानियां या मिथक नहीं हैं। इन्हें स्पष्ट रूप से एक उच्च बुद्धिमत्ता के रूप में बताया गया है जो हमारी दुनिया में कदम रख रही है। और सबसे बड़ी बात, इस बुद्धिमत्ता को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम इंसानों से सुंदर मानते हैं या डरावना। इसका सुंदरता से कोई लेना देना ही नहीं है। इसका सिर्फ एक ही अटल मकसद है, और वो है दुनिया में संतुलन वापस लाना, चाहे वो रूप दिखने में कितना भी भयानक क्यों ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा हिस्सा है टूटी हुई वास्तविकता को फिर से परिभाषित करना, या कहें कि समय की मांग के अनुसार खुद को ढालना। और यहीं पर हमें एक बहुत ही शानदार विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ है हमारी उम्मीद, हम इंसान मुश्किल वक्त में भी एक सुंदर और शांत रक्षक चाहते हैं जो हमें तसल्ली दे। और दूसरी तरफ है समय की मांग। ईश्वरीय शक्ति हमारी इन इच्छाओं को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देती है। वो नहीं बनती जो हम चाहते हैं, वो ठीक वही बनती है जो उस विशिष्ट संकट के समय की सख्त मांग होती है। जब बुराई अपने चरम सीमा पर होती है ना, तो एक भयानक और जंगली रूप उस स्थिति को संभालने के लिए एकदम सही और सबसे जरूरी होता है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या निकलता है? जब हमारे साधारण नियम और दुनियादारी के तर्क किसी बड़ी समस्या को सुलझाने में पूरी तरह से फेल हो जाते हैं, तब क्या होता है? स्रोत इस बात पर भारी जोर देते हैं कि ऐसे भयानक समय में उच्च शक्ति केवल पुराने नियमों में थोड़ा बहुत सुधार नहीं करती, वो कोई कूटनीतिक समझौता नहीं करती। इसके बजाय जब सारे सिस्टम ध्वस्त हो जाते हैं, तो वह शक्ति आक्रामक रूप से वास्तविकता को ही फिर से परिभाषित कर देती है। वह पुराने ढांचे को तोड़कर एक नया यथार्थ रच देती है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, जीवित प्रेत की घटना और समझौते की भारी कीमत। अब हम इस बड़े ब्रह्मांडीय स्तर से हटकर सीधे इंसान की सोच और उसके फैसलों की तरफ आते हैं। कृष्ण और देवी के बीच हुए संवाद में एक बहुत ही झकझोर देने वाली बात सामने आती है। वो कहते हैं, कुछ लोग सांस रुकने से बहुत पहले ही मर चुके होते हैं। सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना? ये एक बहुत ही गहरी और डरावनी चेतावनी है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या कोई इंसान शारीरिक रूप से जिंदा रहते हुए भी अंदर से पूरी तरह मर सकता है? तो ये जीवित प्रेत आखिर है क्या? देखिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपका दिल धड़कना बंद हो गया है। इसका असली मतलब है डर के कारण अपने उसूलों के बिना जीना। ग्रंथों के अनुसार जब कोई इंसान सिर्फ अपने डर और अपनी असुरक्षा की वजह से, अपने मूल्यों से, अपनी मान्यताओं से लगातार समझौता करता चला जाता है, तो वो एक सिद्धांत विहीन जीवन जीने लगता है। और सच मानिए, इस स्थिति को असल शारीरिक मौत से भी बदतर और दर्दनाक माना गया है, क्योंकि इसमें इंसान अपनी ही आत्मा की आवाज का गला घोट देता है। चलिए इसके चौथे हिस्से को समझते हैं, आध्यात्मिक आत्महत्या की संरचना, या कहें एक धीमी मौत। ग्रंथों में इंसान के इस पतन को बहुत ही सटीक तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है, और ये हमेशा एक बहुत ही छोटी सी चीज से शुरू होता है, डर। ये डर इंसान को अपने ही उसूलों से समझौता करने पर मजबूर कर देता है। एक बार जब इस समझौते की आदत पड़ जाती है ना,
तो इंसान अपने सामने घोर अन्याय होते हुए देखकर भी बिल्कुल चुप रहने लगता है। वो अपनी आंखें फेर लेता है और अंत में ये मौन और ये डर एक इंसान को पूरी तरह से नैतिक पतन की ओर ले जाता है। ग्रंथों में इसे सीधे तौर पर आध्यात्मिक आत्महत्या कहा गया है। स्रोत में एक जीवित प्रेत बन चुके व्यक्ति के 5 बहुत ही स्पष्ट लक्षण बताए गए हैं। डर के आगे झुक जाना, कोई सिद्धांत न होना, एक धीमी मौत का अनुभव करना। लेकिन इन सब में, पूरे स्रोत में जिस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है वो है अन्याय के सामने चुप रहने की कीमत। ये सिर्फ कोई अपराध करने के बारे में नहीं है, ये सही काम न करने की कायरता के बारे में है। ये चुप्पी ही वो अदृश्य जहर है जो एक इंसान को अंदर ही अंदर खत्म कर देती है और उसे सांस लेते हुए भी एक प्रेत में बदल देती है। अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, चुप्पी की कीमत और हमारा अंतिम विकल्प। अब समय आ गया है कि हम इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को आमने सामने रखकर देखें। ये विरोधाभास वाकई बहुत गहरा है। एक तरफ है ईश्वरीय कार्य, जब नियम फेल हो जाते हैं तो वो डरते नहीं हैं, वो साहसपूर्वक कदम उठाते हैं, नियमों को तोड़ते हैं और संतुलन के लिए भयानक रूप धारण करने से भी पीछे नहीं हटते। और इसके ठीक विपरीत हैं हम इंसान। हम अक्सर मुश्किल वक्त में कायरता चुन लेते हैं। हम डर के कारण अपनी आवाज दबा लेते हैं, अन्याय के खिलाफ चुप रहते हैं और ऐसा करके खुद ही अपनी आध्यात्मिक हत्या कर लेते हैं। तो इसी आखिरी और सबसे उत्तेजक विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को खत्म करते हैं। स्रोत ग्रंथ एक बहुत ही शक्तिशाली सवाल सीधे हमारे सामने छोड़ जाते हैं। जब नियम विफल हो जाते हैं, जब सिस्टम टूट जाते हैं, तो क्या आज का समाज आगे बढ़कर वास्तविकता को फिर से परिभाषित करने का साहस दिखा रहा है? क्या वो समय की मांग को पूरा कर रहा है, या फिर बस डर के कारण चुपचाप एक जीवित प्रेत की तरह अपनी पहचान खोता जा रहा है और एक धीमी मौत के आगे घुटने टेक रहा है? इस बारे में जरूर सोचिएगा।